हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्राय एआई में बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना क्लास शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। वो बोलते हैं कि सर अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को देखिए, 5x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। ओके लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4x का स्क्वायर प्लस 1/5x का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चों को दिक्कत क्या आता है कि सर ये अगर यहाँ पे 4x प्लस 1/5x का स्क्वायर लिखा होता तो हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। बट सर यहाँ 4x प्लस 1/5x लिखा है। तो सिर्फ ये एक पार्ट है ना जो इस क्वेश्चन को बहुत ही अलग बनाता है और ट्रिकी बनाता है क्वेश्चन को। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके अब इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहां स्पेस कम है तो यहां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था, 5x प्लस 1/4x इक्वल्स टू चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x प्लस 4x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 15 इक्वल टू 15 और आपको फाइंड करना है 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए, इसको हमने लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। अब बच्चों को दिक्कत क्या आता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ 5x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 15 लिखा है। सर अगर यहाँ 4x प्लस 1/5x लिखा होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अब तो ये सर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत गंदे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, ये क्वेश्चन तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ट्रिकी है, आई नो इट, बट हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करके नहीं आना है। अब मैंने 4/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इक्वालिटी के। क्यों किया, क्योंकि मुझे x की कोफिशिएंट को 4 बनाना था जो कि यहाँ पे 5 दिया था। तो जब 5 को मैं 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 5x, ये हो जाएगा 4x प्लस 1/4x को अगर आप 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/5x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो 4x प्लस 5x हमने बना दिया, उसकी वैल्यू 12 आ गई। क्या अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? यस। अब हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। और जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल्स टू 144, सॉरी यहाँ पे प्लस 2ab आएगा, 2ab ये हो गया और ये हो जाएगा 144। इसको सॉल्व कीजिए, x कट गया, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा,
144 माइनस ये क्या लिखा है 4 टू ज़ा 8/5 लिखा है, तो 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज नथिंग बट 14 5 जा 70, 720 माइनस 8/5 विच इज नथिंग बट 712/5। तो आपका आंसर कितना आया 712/5। कहाँ ऑप्शन 712/5, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन अच्छा था, नो डाउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए x माइनस 1/x दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगेन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला पता होगा। क्या ये लिखा हुआ है, क्या इसको मैं a³ प्लस b³ से रिलेट कर सकता हूं? यस और नो, यस और नो, यस सर। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको याद होगा, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो देखिए इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि सर क्वेश्चन में अगर x माइनस 1/x की जगह x प्लस 1/x होता तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्यों? इसको भी मैं क्या करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख दूंगा। ये जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसमें 2ab होगा, प्लस 2ab और यहां पे क्या है माइनस 3ab, तो प्लस 2ab माइनस 3ab इज नथिंग बट माइनस ab और यहां हो जाएगा a प्लस बी। तो a³ प्लस b³ कितना आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में दिस। अब वही मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी होती 3 तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पे x माइनस 1/x की वैल्यू दी है। तो हमें फाइंड क्या करना है x प्लस 1/x, तो यहां पे अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x कट जाएगा इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 2 11, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 कर दो आप और यहाँ पे 11 प्लस 2 कर दो 13। तो इसको ध्यान से देखो, इसको मैंने देखा तो मेरे मन में लड्डू फूटा क्योंकि मुझे पता है ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 जो है वो क्या है 13। तो ये मैंने देखा मेरे मन में लड्डू फूटा कि x प्लस, अरे ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 13। अरे वाह, ये तो फिर 1 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। अब समझ में आया लड्डू क्यों फूट रहा था मेरे मन में। तो यहाँ पे x प्लस 1/x लिखा हुआ है, वहाँ पे प्लस माइनस √3 लिख दीजिए 13 सॉरी, और यहाँ पे √13, यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है क्योंकि हमने a को क्या लिया था a इज नथिंग बट x और b इज नथिंग बट 1/x। तो a था मेरा x और b था मेरा 1/x, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 13 माइनस 3ab, तो 3a कितना है x और b कितना है 1/x, तो 3ab हो जाएगा माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10√13 प्लस माइनस 10√13, बट यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन है प्लस 10√13, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10√13, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगर यहां माइनस लिखा होता तो माइनस भी करेक्ट होता, दोनों वैल्यूज जो है करेक्ट, बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
ठीक, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया है आपका रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स टू 2, फाइंड करना है 5x स्क्वायर प्लस 1 बाई 5x स्क्वायर। ठीक, आपने देख लिया। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम कर लिया कि रूट एक्स इक्वल टू 2। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, रूट एक्स जो होता है इरेशनल नंबर, एक बहुत ही गंदा सा नंबर लगता है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं इरेशनल नंबर। तो मैं इरेशनल नंबर बहुत ही खड़ूस दिखता है मेरे को, खड़ूस सा, बिल्कुल ऐसे शकल, गंदा सा शकल बना के खड़ूस वाला शकल दिखता है मेरे को रूट एक्स। रूट एक्स को देखते ही मेरा ना इच्छा नहीं करता सॉल्व करने का। तो रूट एक्स को मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया यू, मतलब एक गंदा सा, मान लो कि मुझे किसी गंदे शक्ल का इंसान दिख गया मेरे को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, अगर मुझे वो दिख जाए तो उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसका चेहरा ना दिखना पड़े, मैंने उसके ऊपर एक लगा दिया ऐश्वर्या राय का मास्क लगा दिया। तो मैंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप को ऐश्वर्या राय के मास्क से चेहरे पे मास्क लगा दिया। तो ये आ गया u प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2u हो जाएगा, क्योंकि u नीचे आएगा और u 2 से मल्टीप्लाई होके 2u बन जाएगा। u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 0, u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने देखा, अगेन मेरे मन में लड्डू फूटा, ये तो u माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब u की वैल्यू 1 होगी, u की वैल्यू 1 होगी, मतलब रूट एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो x का मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो, x की वैल्यू 1 होगी। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 बाई 5 कितना होता है, 26 बाई 5 होता है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 26 बाई 5। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डू यू गेट माई पॉइंट? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आप क्वेश्चन, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार, सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हर क्वेश्चन में आपको, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सीजीएल में, मतलब अब सीजीएल के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं आजकल, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि सीजीएल का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले भी अच्छा था, बट अब और भी अच्छा हो गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है। क्यों? एम आई राइट और नॉट? x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है और x की पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 9 की वैल्यू फाइंड करना है आपको। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। देखो, क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है अगर आपका अप्रोच गलत है तो, बट अगर आपका अप्रोच सही है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स हो गया, यस और नो? जल्दी बताइए, यस और नो? यस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मुझे फॉर्मूला बताओ आप, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्या मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर
ये रहा माइनस एक्स, क्योंकि x इंटू वन तो x होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, मतलब ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस वन इंटू 0, और ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 क्यूब का मतलब 1, तो 1 क्यूब लिखने से अच्छा 1 लिख दो। ये क्या लिखा है, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनी वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, सो ये क्या हो जाएगा 0, एंड 0 इज माई हीरो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -1, और जब एक्स क्यूब की -1 होगी तो एक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट -1 होगा, तो ये -1 की पावर 9 लिखा है, ये 1/-1 की पावर 9 लिखा है। तो जब किसी निगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होती है तो वो वैल्यू इटसेल्फ के बराबर होता है। क्या बोला, अगर किसी निगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होगी तो वो वैल्यू हमेशा, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर -1 का जो ऑड पावर होगा वो हमेशा -1 के बराबर होगा, तो ये क्या लिखा है -1, और ये भी क्या लिखा है -1, तो -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा -2, सो -2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 81x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9x स्क्वायर को देखते मुझे दिखता है कि ये 3x का होल स्क्वायर है। 9x स्क्वायर मैंने देखा तो मुझे दिखा कि 3x का होल स्क्वायर है, और ये लिखा हुआ है -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब 3x की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब x की वैल्यू 1/3। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1/3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 इंटू 1/9 प्लस ये हो जाएगा 1/9, 9 से 9 हो जाएगा 9 प्लस ये 9 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 18। इसका आंसर कितना आ गया 18। इतनी फास्ट आपको सॉल्व करना है। देखिए मेरा हमेशा एक एडवाइस याद रखिएगा, टॉपर बच्चा एग्जाम में वो होता है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व बिना सोचे समझे करे। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये कैसी बात कर दी, बिना क्वेश्चन को बिना सोचे समझे सॉल्व क्या कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन को आप बिना सोचे समझे सॉल्व कर रहे हो, वो कौन कर सकता है, जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किया, जिसने बहुत हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर डाला है। आपको क्या लगता है कि क्या वो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सोचता होगा? नहीं। अगर एग्जामिनेशन में आप बैठ के सोचने लगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इतना टाइम एग्जामिनेशन में नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों के, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ है सारा, एक कोई फलाने बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वो कैसे पॉसिबल है? तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस किया है, उसने क्वेश्चन को हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वो एक तरह के क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो सोचता नहीं है सॉल्व करते वक्त। आपको भी यही करना, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सोचना ना पड़े। पेन बस चल रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल ऑफ मोड में है और पेन चले जा रहा है पेन आपका। ऐसे एग्जामिनेशन देना है। तो 9 + 9 कितना आ गया 18, ऑप्शन नंबर बी।
सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इक्वल्स टू 47। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस x की पावर -1। ओके, इसको देखो, आप ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 47। अब देखिए मेरा पेन रुक नहीं रहा है। सपोज करो कि मैं टॉपर हूं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे सब पता है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। और तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। +3 है, -3 नहीं है, तो +3 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया, कितनी फास्ट सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने देखा x² प्लस 1/x², मुझे पता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +2 इधर ऐड करना पड़ेगा, +2 उधर ऐड करना पड़ेगा। यहां से मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि अगर x² प्लस 1/x² में +2 ऐड कर दो, 2 क्यों, इसको मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनाना है। तो क्या करना है, a b इक्वल्स टू +7 और -7 था। तो अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू -7 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। x² कभी निगेटिव नहीं होगा, 1/x² कभी निगेटिव नहीं होगा, तो +7 इसका आंसर आएगा, -7 नहीं होगा। सॉरी। तो यहां पे मैंने क्या ऐड कर दिया, 2ab। इसको ध्यान से देखिए, ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि x से x कट जाएगा। तो अब मैंने x इंटू 1/x क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ 9 लिखा है, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जैसे ही x प्लस 1/x लिखूंगा तो +-3 दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर x प्लस 1/x को +3 लो या -3 लो, जब आप उसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि +3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो, आपको 9 मिलेगा। ओके, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई करना, आपको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, a³ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। अब जिसको फॉर्मूला नहीं याद है उससे ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं बनेगा। फॉर्मूला है बस, ये क्वेश्चन मतलब फ्री का क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो सॉल्व कर देगा। ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3ab² प्लस 3ab² माइनस 2a³। ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस b³ से माइनस b³ कट जाएगा, इससे ये कट गया, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6ab²। समझ में? ठीक।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिकली फाइंड करना है 1/x² प्लस 1/y²। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x² प्लस y² अपॉन x² y²। मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन xy का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। जहां पे x प्लस वाई लिखा है वहां पे 9, तो 9 का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। xy की वैल्यू कितनी है 10, नीचे xy का होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना लिखा है 81 माइनस 20 अपॉन 100 तो ये हो जाएगा 61/100 मतलब 0.61। आया समझ में सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसका पता है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये बेसिकली AQ प्लस BQ लिखा हुआ है। तो A प्लस बी इंटू A² प्लस B² माइनस AB। तो A और B क्या हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है A प्लस B, और इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि जब आप A प्लस बी का होल स्क्वायर इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2AB, ये कट जाएगा 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 3 कितना होता है -1 होता है। तो x प्लस 1 की वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ऐसे लिख लो 5 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, 22 प्लस 5, 22 इंटू 5 कितना होता है 110। आंसर आ गया, लो सी ऑप्शन। बताइए कितना टाइम लगा? हार्डली 20 सेकेंड लगा मेरे को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y² माइनस 2xy। मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसका वैल्यू भी पता है, और इसका वैल्यू निकालना है। बस कितना इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस y² 23 माइनस 2xy। इसको आगे सॉल्व करो। 2xy कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2xy को आप LHS में ले जाइए तो प्लस 2xy, और ये हो जाएगा 23, 36 को इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा माइनस 13। तो 2xy की वैल्यू माइनस 13 है, तो xy की वैल्यू माइनस 13/2 दैट इज माइनस 6.5, माइनस 6.5। आया समझ में? बच्चों बोलिए, आया आपको समझ में? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सिंपल सा सिंप्लीफाई करना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो फ्री का है,
इसको तो मुझे लगता है कि 10 सेकेंड में आप बंद सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ प्लस बी माइनस ए लिखा हुआ है, मैंने क्या किया माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या मैं b माइनस ए को ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए b माइनस ए को मैंने लिख दिया माइनस ए माइनस बी, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा। डिनोमिनेटर a माइनस बी दिया है, न्यूमरेटर a माइनस बी कट के कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। a बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू -1। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना 0। तो 0 इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आप खुद बताइए कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 15 टू 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, वो भी बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर मुझे सॉल्व करना होता अपने नोटबुक में तो मैं 10 सेकेंड में सॉल्व करता। इनफैक्ट मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता। मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं क्वेश्चन को यहाँ बस इसको देखता, जैसे मैं इसको यहाँ तक मैं सॉल्व करता, ये पार्ट में सॉल्व कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ है कि फॉर्मूले में ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं ये देखता हूँ ना तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये भी दिखने लगता है, और जैसे मैं देखूंगा कि ये लिखा है इसकी वैल्यू 0 है सॉरी, तो ये ऑटोमेटिक पूरा 0 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। ये अगर x लिखा हुआ है तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये x हो गया और ये आपका y हो गया, x माइनस वाई, ये क्या हो गया आपका y हो गया, ये हो गया x माइनस वाई, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ जो प्लस लिखा है इसको आप यहाँ जो माइनस लिखा है उसको आप प्लस कर दीजिए और ये सेम रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व करो आप। ये लिखा है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, इसको देखिए a प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब देखिए माइनस बी से प्लस बी कट गया, प्लस सी से माइनस सी कट गया, बचा क्या यहाँ पे a प्लस ए 2a माइनस डी 2 माइनस 2d। यहाँ देखो आप माइनस ए प्लस ए माइनस डी प्लस डी सॉरी, तो कितना बच गया 2b माइनस 2c। 2 यहां से कॉमन ले लो, b माइनस सी, 2 यहां से कॉमन ले लो a माइनस डी, तो 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए सी ए बी माइनस ए सी माइनस बी डी प्लस सी डी। कहाँ दिख रहा है आपको 4ab प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखो। x
माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो एक्स 3xy को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस 3xy ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? डायरेक्टली 1 आ गया। देखा, 10 से 15 सेकेंड में मैं लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स बहुत इजी है, प्रीलिम्स बहुत इजी है, उसका फेज 1 बहुत इजी है, फेज 2 भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप हार्डली 1 से लेके 1.5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको एक से एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स कि जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं होगा कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो आप अभी एक एक पेज में सॉल्व कर रहे होगे, 8-8 लाइन में सॉल्व कर रहे होगे, मैं इसको लिटरली 2 से 3 लाइन में सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत से क्वेश्चंस में आपको एसएससी सीजीएल के फेज 2 का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन बहुत से ऐसे होंगे जो आप क्वेश्चन विदाउट पेन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या मैं करूंगा? x से डिवाइड कर दूंगा सबको, इस पूरे इक्वेशन को मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। तो x प्लस 1/x कितना हो गया? 3। और हमें चाहिए क्या? x स्क्वायर माइनस 1/x चाहिए, मतलब x माइनस 1/x। तो इसको क्या करो आप? होल स्क्वायर कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 2 कैसे आया? 2ab, a और b आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a और b क्या हो जाएगा आपका? आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब यहाँ -2 लगा दो आप, यहाँ भी -2 कर दो। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5। तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √5। तो x माइनस 1/x जो कि हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया? वो आ गया प्लस माइनस √5। तो माइनस √5 भी करेक्ट होता, बट ऑप्शन में दिया नहीं है, और 2 ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि एसएससी में सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि आप प्रीलिम्स के लगभग सारे क्वेश्चन को 30 सेकेंड में आप कर सकते हैं। मतलब प्रीलिम्स के हर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में किया जा सकता है। बहुत ही रेयर होगा तो 30 से ज़्यादा 45 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम। बहुत रेयर क्वेश्चन में 30 सेकेंड से आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल इकराए एडुटेक को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थम्स अप कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।